विराट तुम्हें कहीं भी लाए ले जाए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही फर्क पड़ता है पाकी दीदी, फर्क तो पड़ता है। याद है आपको, आपने कहा था कि आप कुछ दिन अपने आई बाबा के घर पे रुकेंगी, लेकिन फिर आप उसी रात घर वापस लौट आई। एक्चुअली आपको चिंता हो रही थी, आपको ये चिंता सता रही थी कि विराट सर और मैं अकेले साथ होंगे। इसीलिए अचानक आपने अपना मन बदल लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बकवास करने की? मुझ पर कीचड़ उछालने से तुम पर लगे दाग नहीं धुलने वाले। सही, और अपनी गलती से सबका ध्यान हटाने के लिए तुम मुझ पर ऐसे घिनौने इल्जाम मत लगाओ। मैंने ना पाकी दीदी कहीं पढ़ा था कि इंसान दुनिया में किसी से भी झूठ बोल सकता है, लेकिन खुद से झूठ नहीं बोल सकता। लेकिन आज आपने तो वो बात भी झुठला दी। और आप लोग मुझे अपना दुश्मन क्यों समझ रहे हैं? मैं आपकी दुश्मन नहीं हूं। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई। मैंने उस गलती के लिए इतनी बार माफी भी मांग ली है। मुझे नहीं आता जॉइंट फैमिली में रहना। आज मैं कभी ऐसे जॉइंट फैमिली में नहीं रही हूँ। मुझे नहीं आता जॉइंट फैमिली में रहना। मुझे नहीं आता जॉइंट फैमिली में रहना। मुझे सच में नहीं आता। और मैंने सच में नहीं सोचा था गिफ्ट ले जाने से पहले वैसे जैसे बाकी दीदी बोल रही है। सही वहीनी, उठ जा बड़ा, सही उठ जा। वहीनी रोना बंद कीजिए प्लीज। उठ जा बेटा, वहीनी प्लीज उठ जाइए। पुस्तक आइए वहीनी, आइए उठ जा। आराम से। रोते नहीं बच्चा, नहीं। आई मैंने सच में नहीं सोचा। चुप हो जा। नहीं नहीं, रोते नहीं बच्चा। तुम बहादुर लड़की हो ना, बहादुर लड़कियां रोती नहीं है। तुम ही टूट जाओगी तो फिर कैसे होगा? करिश्मा, पानी लेके आओ बेटा। हाँ काकू। तुम्हें कॉलेज जाना है ना, बिल्कुल नहीं रोना। वहीनी पानी पी लीजिए। और चाहिए? मोहित, एक काम करना बेटा, सही को कॉलेज ले जाओगे और जब तक ये शांत नहीं हो जाती वहीं पर रहना। जी काकू। रोना नहीं। मस्त मस्त। ए जंगली मुलगी, ये तेरे जैसे घड़ियाली आंसू हम नहीं बहा सकते, हमें आता ही नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बुरा नहीं लगा है। अपनी हरकत पर शर्मिंदा होने की बजाय तू हम पर इल्जाम लगा रही है। चुप। अरे इसने तो हमें बुरा बना दिया। अक्सर झूठे लोगों को आंसुओं का सहारा लेना पड़ता है। तुम भी वही कर रही हो। सही, मैंने तो बस सबको सिर्फ सच बताया है, और मुझे सच के बदले क्या मिला? तुम्हारे ताने, बेइज्जती। मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाइए पाखी दीदी। झूठा इल्जाम? आप थोड़ी देर शांत दिमाग से सोचेंगी ना, तो आपको समझ आएगा कि आप क्या गलती कर रही हैं। आप एक ही गलती बार बार कर रही हैं। मेरे और विराट सर के बीच में आने की गलती। क्या ये सच नहीं है
कि उस रात भी आप हमारे साथ वापस आना चाहती थी ताकि हम पे नजर रख पाए, है ना? क्या मैं तुम्हारे साथ आई? नहीं ना। वापस आते वक्त भी तुम तो अकेली आई थी ना। तब तो तुमने अपने पति के साथ अच्छे से वक्त बिताया होगा। लेकिन आपने बातों बातों में कह दिया था ना कि आप अकेली वापस आएंगी। आपको क्या लगता है पाखी दीदी, मुझे आपकी ये हरकतें समझ नहीं आती, नजर नहीं आता? आपके इरादे नजर नहीं आते? और पाखी दीदी, अगर दो लोगों ने एक साथ जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया है ना, तो आप उन पे कितनी भी नजर रख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फायदा नहीं होने वाला। और वो तो आपकी किस्मत अच्छी है कि विराट सर और मेरे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन यकीन मानिए, अगर कभी भी हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता बना ना, तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आपकी ये जिद, आपकी ये ईगो और आपकी ओवर पोजेसिवनेस होगी। कहीं ऐसा ना हो पाखी दीदी कि आपकी वजह से मैं और विराट से करीब आ जाए। सही, 1 मिनट रुक जाओ। मोहित, वो टिफिन हो लेकर जाता आना, ना। टिफिन लेकर आना। सही, सुनो ना, मैं मायके जा रही हूँ। आए, मेरे बाबा की तबीयत थोड़ी खराब हो गई है। सही, मैं जो कुछ भी बोलूंगी तुम सुनोगी। जब तक मैं वापस ना लौटूं, तुम अपने गुस्से पर थोड़ा काबू रखोगी। प्लीज प्लीज प्लीज। लो, पूरा खाना खाना है। जातो उसमें सोडा ले। हो जातो ना। चलो वही नहीं, ये तो मैं। आप लोग भी भूल जाइए जो कुछ भी हुआ है। नाश्ता लगाती हूँ मैं। आपके बहू के तानों से मेरा पेट भर गया है अश्विनी मामी। अब मुझे भूख नहीं है। पत्र लिखा। नीनाद, ओमी, सोनाली, समझाओ इसे। अरे ऐसे लोगों की बातों को दिल से नहीं लगाते। उस जंगली मुर्गी की वजह से खाना नहीं खा रही है। उसे अहमियत ही कौन देता है इस घर में? फिर भी उसे इतनी अहमियत तो मिलती है ना बड़ी मामी, कि वो मुझे कुछ भी बोलकर चली जाती है और कोई भी उसे नहीं रोक पाता। मैं जानती हूँ तुझे बुरा लगा है, लेकिन मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि उस बददिमाग लड़के की वजह से तू अपने आप को तकलीफ मत दे। चल खाना खा ले। पत्र लिखा, तू अपने आप को अकेला मत समझ। वही बिल्कुल ठीक कह रही है पत्रलेखा। वो लड़की की वजह से तुम ऐसा सब सोच रही हो। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, आज तो उस लड़की को तुमसे सॉरी, क्षमा, माफी मांगनी ही पड़ेगी। कोई फायदा नहीं है। वो हमेशा की तरह आप सबकी बात मानने से मना ही करेगी। नहीं नहीं, उसे मानना ही होगा। ऑफ कोर्स मानेगी वो। हम मंगवाएंगे उससे। माना कि वो माफी मांग भी लेगी, फिर क्या कल वो फिर से मेरी बेइज्जती करेगी। जब से वो इस घर में आई है तब से बस वो यही तो कर रही है। आप लोग जितना चाहे उसे काबू में करने की कोशिश क्यों ना कर ले, सही सिर्फ और सिर्फ अपने मन की ही करेगी। ये सब उस
अश्विनी का क्या धरा है? उसने अपनी बहू को सर पर चढ़ा रखा है। अब तो विराट से भी मेरी उम्मीदें छूटती जा रही है। अपनी पत्नी का मान रखने के लिए उसने चव्हाण खानदान के नाम का मजाक बना दिया है। नहीं बड़ी मामी, मुझे तो लगता है कि सारी गलती मेरी ही है। मुझे इस घर में किसी को भी बोलने का कोई हक नहीं है। मुझे सही को गिफ्ट देने से रोकना ही नहीं चाहिए था। ना ही मैं ये सब करती और ना ही ये सब होता। ऐसा मत कहो पत्रलेखा, तुमने हमारे परिवार के लिए जो किया है उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। तुमने अपने आई बाबा के सामने इस परिवार का मान रखा है। हम लोग यहाँ इतने परेशान हो रहे हैं, वहां सही के बाप ने पता नहीं कैसी परवरिश की है उसकी, कितनी बिगड़ी हुई है वो। आप कमल दादा के बारे में ऐसी बात मत कीजिए। मैं उन्हें अच्छे से जानती थी। वो एक बहुत ही नेक इंसान थे और उनके बारे में कुछ भी गलत मैं नहीं सुन सकती। मस्त मस्त, मालिकों के सामने ये नौकर कब से बोलने लगे हैं? तेरी कोई औकात नहीं हमारे सामने बात करने की। भूल गई क्या? विराट ने तुझे और तेरी सई को इस घर से बाहर निकाला था। वो तो हमारा दिल बड़ा है जो हमने तुझे यहाँ रहने दिया। हमारे परिवार के मामलों में नाक घुसाने की कोशिश मत कर। इस घर के मामले में मैं नाक घुसाना भी नहीं चाहती, लेकिन कोई अगर कमल दादा के बारे में कुछ गलत बोलेगा तो मैं हरगिज़ नहीं सुनूंगी। अच्छा, लेकिन तुम्हारी सई का बर्ताव तो चीख चीख कर बताता है कि उसकी परवरिश कैसे हुई है। तुम्हारे कमल भाऊ ने ही ना उसको इतना खुदगर्ज और बदतमीज बनाया है। आपको कैसे पता? आप कभी मिली उनसे? आपने उन्हें देखा है कि उन्हें सई को कैसे पाला है? नहीं देखा ना? मैंने देखा है। एक बिन मां की बच्ची को उसकी कमी महसूस ही नहीं होने दी। कमल दादा ने सई को वो संस्कार और सीख दी है जो एक अच्छे और जिम्मेदार इंसान बनने के लिए देनी चाहिए थी। आपकी नजरों में तो बस मैं एक नौकर हूँ, लेकिन मेरी सही के लिए तो मैं उसकी आई जैसी हूँ। तभी तो वो मुझे मौसी कहकर बुलाती है और इसीलिए मुझे भी उसी की चिंता रहती है। मैं यहाँ वापस भी इसीलिए आई हूँ ताकि मैं देख सकूं कि मेरी बच्ची कैसी है, किस हाल में है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, सही आप सबके सामने माफी मांग चुकी है, आप उसे माफ क्यों नहीं कर देते? हमें पता है सही ने क्या किया है उषा मौसी। वैसे भी आपको चाहकर भी सही की गलती कभी नजर नहीं आएगी। पत्रलेखा, तुम किसे समझाने की कोशिश कर रही हो? ये सही के बारे में क्या सोचती है, क्या जानती है, इसे हमें कोई फर्क पड़ता है क्या? ये इस घर का हिस्सा भी नहीं है। घर के मामलों में टिप्पणी करने का इसे कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है इसे। एक बात आज मैं तुम्हें कहता हूं पत्रलेखा, सही ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और आज उसे तुमसे माफी मांगने के लिए मैं मजबूर कर दूंगा। मेरे आते ही आप लोग ताली क्यों बजा रहे हैं? लोग तो ताली उनको देख के बजाते हैं ना, जिनको देख के खुशी होती है। और मुझे पूरा यकीन है आपको मुझे देख के तो कोई खुशी नहीं हुई होगी, तो फिर क्यों? क्योंकि तुमने वापस आके हमें और एक बार बेइज्जत होने से जो बचा लिया। क्या हुआ, नहीं समझी? मैं समझाता हूं। पिछली बार तो तू पुलकित के घर गई थी भागकर, रात भर वहीं रही थी, तो हमें लगा आज भी कहीं भागकर चली न जाओ। मैं भागने वालों में से नहीं हूँ बाबा। है ना? ये तो और भी अच्छा है, क्योंकि आज तुम्हें अपनी गलतियों की सजा मिलने वाली है। और उम्मीद है कि सजा से भी नहीं भागोगी।
अब मैंने कौन सी गलती कर दी जिसकी सजा आप लोग मुझे देना चाहते हैं? मस्त मस्त। तेरी गलतियां गिनते बैठेंगे तो रात से सुबह और सुबह से अगली रात हो जाएगी। जो बकवास तू पत्रलेखा के साथ करके गई है ना, उससे वो बहुत नाराज है। मक्का है, इतना बुरा लगा है बेचारी को। अरे खाना खाना तो दूर, इसने पानी की एक बूंद तक नहीं ली है। सोनाली मामी, आप प्लीज रहने दीजिए। आप मेरे बारे में से कुछ भी मत बताइए। देखा, अभी भी ये यही चाहती है कि इस घर की शांति बनी रहे। हम सब इस बात को नहीं बढ़ाए। ये बात तूने शुरू की थी, इसलिए खत्म भी तू ही करेगी। चल, हाथ जोड़कर माफी मांग पत्रलेखा से। हाँ, तूने गलती की है तो माफी तो मांगनी ही पड़ेगी। चल, पत्रलेखा से माफी मांग। मैं किसी से माफी नहीं मांगने वाली। हाँ, मैंने अनजाने में गलती की थी और उसकी मैं एक बार नहीं 2 बार माफी मांग चुकी हूँ। एक बार बाकी दीदी के घर पर और एक बार आज सुबह कॉलेज जाने से पहले। अब मैं फिर से माफी नहीं मांगूंगी। बड़ी मामी निनाद मामा, आप इसे माफी मांगने को कह ही क्यों रहे हैं? माफी गलती के लिए मांगी जाती है और गलतियां अनजाने में होती है, लेकिन सही ने जो किया है वो सब जानबूझकर किया है। क्या कह रही हैं आप? मैंने ऐसा क्या किया है? क्या मैंने झूठ बोला है? बाकी दीदी, मैंने सुबह भी आपसे हाथ जोड़कर कहा था और फिर से हाथ जोड़कर कह रही हूँ, प्लीज मेरी जिंदगी में मुसीबतें खड़ी मत कीजिए। तुम्हारी जिंदगी में ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई सही? बताओ जरा, हमें भी तो पता चले, क्योंकि जहां से मैं देख रही हूँ तुम्हारी तो हर इच्छा पूरी कर दी जाती है। तुम्हारा पति हर वक्त चट्टान की तरह तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। अश्विनी मामी तुम्हारे खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकती, और जब कोई तुम्हारी मन की नहीं करता है तो तुम तो विराट के पास चली जाती हो शिकायत करने। और विराट वो तो जैसे तुम्हारी हाथ की कठपुतली हो गए। तुम ऐसे सिर्फ उंगलियां हिलाती हो और वो आ जाता है तुम्हारी वकालत करने, तुम्हारे लिए हम सबसे लड़ने। लेकिन मेरे लिए कौन आता है? कोई नहीं। लेकिन तुम्हारा तो मुझे समझ ही नहीं आता सही। तुम एक पल में तो रो रही होती हो और दूसरे ही पल में तुम मेरे चरित्र पर सवाल उठाती हो। सिर्फ इसलिए क्योंकि विराट और अश्विनी मामी तुम्हारी तरफ है, तुम्हें लगता है कि तुम कुछ भी कर सकती हो। ऐसा क्या जादू कर दिया तुमने उन दोनों पर जो उन्हें तुम्हारे अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता? विराट और अश्विनी मामी को अपनी तरफ करने से ये मत सोच लेना तुम कि तुमने पूरी दुनिया जीत ली है। बाकी दीदी, मुझे कुछ भी सोचने की जरूरत ही नहीं है। मैंने कभी भी खुद को इस घर का हिस्सा माना ही नहीं है, और आप सब में से कभी किसी ने मुझे ये एहसास कराने की कोशिश भी नहीं की है। आप हमेशा बार बार मुझे यही जताते रहते हैं कि मेरा इस घर से कोई लेना देना नहीं, कोई रिश्ता नाता नहीं, मैं इस घर की सदस्य नहीं। और आप कह रही है ना कि विराट सर
हमेशा मेरा साथ देते हैं। नहीं पाकी दीदी, विराट सर सही का नहीं, सही का साथ देते हैं। और उन्होंने कितनी बार आपका भी साथ दिया, आपकी तरफ से भी बोला है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है ना कि वो मेरा ही साथ देते हैं, तो फिर इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती। हो सकता है वो मेरा साथ इसलिए देते हो क्योंकि आप उन्हें मजबूर कर देती हो अपनी हरकतों से मेरा साथ देने पर। तुम कहना क्या चाहती हो कि हम तुम्हें इतनी तकलीफें देते हैं कि विराट मजबूर होकर आ जाता है तुम्हारा बचाव करने? इसमें तो उस बेचारे की भी कोई गलती नहीं है। तुम नाटक ही इतना अच्छा कर लेती हो कि वो बस अपनी आंखें बंद कर तुम आंखें खोल दीजिए ना फिर उनकी, आप खोल दीजिए उनकी आंखें। उनको बोल दीजिए कि आप लोग जब मुझे ताना मारते हैं, मुझे बातें सुनाते, तो चुपचाप दूर खड़े रहे, कुछ नहीं बोले। और बाकी दीदी, मैं आपकी तरह नहीं हूँ, मुझे अपनी लड़ाई लड़नी आती है। मैं खुद के लिए आवाज उठा सकती हूँ। मुझे अपना ख्याल रखने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। बस हो गई बकवास, बंद करो ये सब। और अभी इसी समय पत्र लेखा से माफी मांग। तेरी प्यारी सास ने तो तुझे पैक करके खाना दे दिया था ना, तूने मजे से खा भी लिया होगा। लेकिन पत्र लेखा सुबह से शाम तक भूखी है, प्यासी है, सिर्फ तेरी वजह से। विनोद मामा, रहने दीजिए दादा, ये माफी नहीं मांगेगी। ये घर तोड़ने में विश्वास रखती है, जोड़ने में नहीं। अरे इसको तो मजा आता है झगड़ा, फाइट, लड़ाई करने में। अगर माफी मांग लेगी तो ये सारा ड्रामा खत्म हो जाएगा, है ना? सोनाली काकू, आप अक्साई, माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। मौसी मैं माफी नहीं मांगूंगी। मैं उस गलती के लिए माफी क्यों मांगू उषा मौसी, जो मैंने की ही नहीं है। और आपको क्या लगता है ये लोग मुझसे माफी क्यों मंगवाना चाहते हैं? सिर्फ और सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए। अगर दिल से ना निकले तो सॉरी सिर्फ एक शब्द है जिसके कोई मायने नहीं। और मैं दिल से इनको सॉरी 2 बार बोल चुकी हूँ। अब क्या मैं ऊपर ही ऊपर से सॉरी बोलने का दिखावा तो नहीं कर सकती, नाटक तो नहीं कर सकती? बस, मुझे भी तुम्हारी सॉरी नहीं चाहिए, लेकिन तुम बस मेरी नजर से दूर चली जाओ। तुम्हें जो करना है ना, तुम अपने कमरे में जाकर करो। तुम बस यहाँ से चली जाओ। मुझसे तुम्हारी शक्ल अब देखी नहीं जाती। हाँ हाँ, जा अपने कमरे में। अश्विनी तो नहीं है तेरे लिए खाना बनाने के लिए, ये उषा बना देगी तेरे लिए खाना। जा जा। और हाँ, तुम्हें यहाँ नीचे आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें जो भी चाहिए उषा मौसी तुम्हें सब कुछ लाकर ऊपर दे देगी, जैसे तुम्हारा पति लाकर देता है। उषा मौसी मेरी आई जैसी हैं। बचपन से उन्होंने मुझे पाला है। हाँ, वो मेरे लिए खाना बनाएंगी भी और मेरे कमरे में मेरे लिए खाना लेकर भी आएंगी, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि आप लोग उन पर हुक्म चला रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो मुझसे प्यार करती हैं, मुझे अपनी बेटी मानती हैं। और जहां तक रही विराट सर की बात, तो मैंने उन्हें कभी भी कुछ करने के लिए नहीं कहा। और अगर वो नहीं भी करेंगे ना, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन विराट सर मेरे लिए जो कुछ लेकर आते हैं वो अपनी मर्जी से लेकर आते हैं, इसलिए नहीं कि मैं उनसे कहती हूँ या वो मेरे इशारों पे नाचते हैं। और बाकी दीदी, आपको जो भी शिकायत है ना, आप उन्हीं से कीजिएगा। वो मिशन से आ जाए तो आप अपनी शिकायतें लेकर पहुंच जाइएगा उनके पास। बस 3-4 दिन की बात है, अपनी शिकायतों को अपने दिल में रखिए। बस तुम यहाँ से जाओ सही, प्लीज।
जो करना है करो। आप मेरे बारे में कुछ भी सोचिए पाखी दीदी, लेकिन मैं इतनी पत्थर दिल नहीं हूं कि मेरी वजह से कोई भूखा रहे। क्या आपने वाकई सिर्फ मेरी वजह से खाना नहीं खाया है? मुझे तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। पता लिखा। पाखी दीदी, आई एम सॉरी। कुछ बोला क्या? फिर से बोल। क्या बोली ये? नीना, तुमने सुना? ये पत्रलेखा को सॉरी बोले क्या? पाखी दीदी, आपको मेरी बात का बुरा लगा, उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। उषा मौसी, पाखी दीदी के लिए खाना ले आइए। मुझे खाना नहीं खाना। पाखी दीदी, आप मेरा गुस्सा खाने पे क्यों निकाल रही हैं? आप चाहें तो मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। मैं आपसे माफी मांग तो रही हूँ, आप प्लीज खाना खा लीजिए। पाखी दीदी, क्या आप थोड़ी देर के लिए अपना अहम ईगो, गुस्से को साइड में नहीं रख सकती? कमाल हो तुमसे। अगर तुम खाना ना खाओ तो तुम्हारा आत्मसम्मान, और अगर मैं खाना ना खाऊं तो मेरा अहम ईगो। वाह। पाखी दीदी, आप मुझे बुरा फील कराना चाहती हैं तो प्लीज खाना खा लीजिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी बुरा फील कर रही हूँ। और अगर आप चाहती हैं ना कि मैं आपके साथ डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाऊं, तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे ना कोई शौक नहीं अकेले कमरे में खाना खाने का। वो तो मेरी मजबूरी है पाखी दीदी कि मुझे अकेले खाना खाना पड़ता है, क्योंकि मुझे कॉलेज की पढ़ाई करनी होती है, कॉलेज का काम करना होता है, वरना मैं अकेले कमरे में कभी खाना नहीं खाऊं। मेरे आबा का सपना है ना जो मुझे पूरा करना है, और अपने आबा का सपना पूरा करने के लिए मैं कोई भी कुर्बानी दूंगी, पीछे नहीं हटूंगी। पाखी दीदी, हर किसी का हक होता है अपना सपना पूरा करने का। आपका भी हक है अपना सपना पूरा करने का। और मैं आपके और आपके सपने के बीच में दीवार बन के नहीं खड़ी होंगी। मतलब क्या है तुम्हारा? तुम कुछ भी बोलने से पहले सोचती भी हो कि तुम क्या बोल रही हो? किस सपने की बात कर रही हो पाखी दीदी? मुझे नीचे दिखाने के अलावा आपका कोई तो सपना होगा ना, कोई लक्ष्य होगा, है ना? अब आप जो हासिल करना चाहती थी, किस्मत ने वो किसी और को दे दिया। जमीन जायदाद होती तो उसका तो बंटवारा किया जा सकता है, लेकिन इंसान को कैसे बांटे? इंसान के तो हिस्से नहीं कर सकते ना, उस पे तो सिर्फ किसी एक का हक होता है। और अगर आपको लगता है कि विराट सर पे मेरा हक है, तो मैं आपकी ये गलतफहमी दूर कर देती हूँ।
मैं जोशी अपने पूरे होशो आवाज में ये ऐलान करती हूँ कि विराट सर पे मेरा जो भी थोड़ा बहुत हक है उसे आज और अभी त्यागती हूँ। हमेशा हमेशा के लिए। अब प्लीज खाना खा लीजिए। काकू, मैंने बहुत कोशिश की पाकी दीदी, लेकिन खाना नहीं खा रही है। आप लोग मेरे मुकाबले इनके ज्यादा करीब हैं। अगर ये आपकी बात नहीं मान रही है तो फिर मेरी कैसे बात मानेंगे आप? ठीक है, मैं एक और बार कोशिश करती हूँ। पाकी दीदी, आपके मन में मेरे लिए जो कड़वाहट है उसे प्लीज खाने पर मत निकालिए। प्लीज खाना खा लीजिए। जो हुआ उसे भूल जाइए, आप खाना खा लीजिए। हाँ, मैंने कहा ना, मुझे खाना नहीं खाना। आठ बजे किसका अलार्म बज रहा है? आप जब तक इस मिशन पे हैं, मुझे रोज 8 बजे कॉल करेंगे। ठीक है, डन। ठीक है, डन से काम नहीं चलेगा। आप अभी के अभी अपने फोन में ना रिमाइंडर सेट करिए 8 बजे का। हाँ, चलिए रिमाइंडर सेट करिए। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? कहीं मैं विराट सर को इतना मिस तो नहीं कर रही कि मुझे उनके अलार्म की आवाज सुनाई दे रही है? सही अकल से काम ले, ये सब फालतू की बातें मत ला दिमाग में। तू बस ये सोच कि पाखी दीदी को खाना कैसे खिलाया जाए। कहाँ? ओहो, मत ढूंढ, मुझे ढूंढना ही नहीं है। वैसे भी पता तो चल नहीं रहा आवाज आ कहां से रही है। सिर्फ वहम है, सही तेरा वहम है, वहम वहम और कुछ नहीं। अच्छा, तो इतनी देर से मजाक आप कर रहे थे मेरे साथ? हाँ, वैसे ऐसा करने की जरूरत मेरे अलावा कर भी कौन सकता है? लेकिन आपको तो मिशन पे जाना था ना? फिर जाने वाला था, लेकिन फिर नहीं गया। वो तुम्हारे कहने पर तुम्हारी बात मान ली मैंने। तुम्ही ने कहा था ना कि मत जाओ, तो नहीं गया। अरे लेकिन उसके बाद मैंने ये भी तो कहा था कि मैं आपकी सलामती के लिए बापा से प्रार्थना करूंगी। वो तो तुमने ऐसे ही कह दिया होगा, क्योंकि तुम्हारी आंखें कुछ और कह रही थी। वो कह रही थी कि विराट सर प्लीज रुक जाइए, तो फिर और करता ही क्या, कह दिया मैंने अपने सीनियर से कि मैं इस मिशन पर नहीं जा पाऊंगा। उन्होंने पूछा क्यों, तो मैंने बता दिया कि
मेरी पत्नी नहीं चाहती कि मैं इस मिशन पर जाऊं। बस पिघल गए मेरे सीनियर्स। आखिर मेरे सीनियर्स भी तो पति है ना, फट से मेरा दर्द समझ गए। आपने सच में अपने सीनियर्स को ये कहा? और नहीं तो क्या। आप पागल हैं क्या विराट सर? वो सब मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? और डीआईजी सर सोच रहे होंगे कि बताओ, पुलिस ऑफिसर की बेटी, इतने बहादुर आईपीएस ऑफिसर की पत्नी होने के बावजूद मैंने आपको अपने को फर्ज निभाने से रोका। उफ, विराट सर। यही तो सही, यही तो। डीआईजी सर शायद ऐसे ही कुछ सोच रहे होंगे। विराट सर, आपने ऐसा क्यों कहा? अरे ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही मैं मजाक कर रहा था। सच्ची? हाँ, अरे दरअसल मेरा मिशन कैंसिल हो गया था। मैं बस अभी लौटा हूँ। मैंने कमरे में आकर देखा तुम थी नहीं, तो मैं फ्रेश होने चला गया। जब मैं बाहर आया तो तुम यहाँ खड़ी हुई थी, कैलेंडर की तरफ मुंह लटका के। मैंने सोचा तुम्हारा मूड ठीक कर लेता हूँ, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि मेरा मिशन ही कैंसिल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि तुम तो मुझे यहाँ देखकर खुश नहीं हो। ऐसा लग रहा है बड़े अच्छे से बीत रहा है तुम्हारा दिन मेरे बिना। अरे ऐसा नहीं है, वो तो मैंने मन बना लिया था ना कि 2-4 दिन आप पास में नहीं होंगे, इसीलिए। और वैसे भी एक बात बताइए, आपने मुझे कॉल करके क्यों नहीं बताया कि आपका मिशन कैंसिल हो गया है, आप घर वापस आने वाले हैं? जानबूझ के नहीं बताया, सरप्राइज देना चाह रहा था। अरे तो हाँ, हो ना मैं सरप्राइज। सरप्राइज हो? हाँ। सच में हो या ऐसे ही बोल रहे हो? नहीं, मेरा मतलब ये है कि तुम कहीं ऐसा तो नहीं सोच रही थी कि विराट सर नहीं है तो बड़ा मजा आएगा अकेले में, और मैंने आके तुम्हारा सारा मजा किरकिरा कर दिया। सच बोलूं तो सोचा तो मैंने ऐसा ही था कि अकेली होंगी, खूब मजा करूंगी, और मुझे अकेला देखकर आपके घर वाले मुझ पे टूट पड़ेंगे, मुझे ताने मारेंगे, एक मौका नहीं छोड़ेंगे मुझे नीचा दिखाने का। ओहो, कितना मजा आएगा। क्या विराट सर, सारा मजा खराब कर दिया आपने। I know। वैसे आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं सरप्राइज नहीं हुई? इसीलिए क्योंकि जब मैं यहाँ से जा रहा था तब तुम मुझे लेकर कितना परेशान हो रही थी, और जब मैं आया हूँ तुम्हारे मुंह पर ना तो कोई स्माइल है, ना कोई खुशी है, ना कोई रिएक्शन भी। तो इस घर में ना और भी बहुत लोग रहते हैं, आप एक काम करिए, जाके उनसे मिलिए, और फिर ये स्माइल, ये खुशी, ये रिएक्शन जो आपको चाहिए उनसे ले लीजिए। करेले का जूस पिया है क्या? और नहीं तो क्या। इतने अच्छे मोमेंट में भी मेरी इतनी मीठी मीठी बातों का जवाब तुम इसे कड़वे शब्दों से दे रही हो। हाँ तो ठीक है ना, मत करिए मुझसे बात। एंग्री यंग वुमन। अच्छा वो सब छोड़ो, और ये देखो। ये किसके लिए लेकर आए? अरे वो है ना, वो गुस्सेल, करेले का जूस पीने वाली। अरे वो, इसका नाम क्या है? वो सही। मेरे लिए? क्या है इसमें? खोल के देख लो। कितना सुंदर है। आपको कैसे पता मुझे ऐसे ही पेंडेंट चाहिए था? सही, तुम्ही ने तो बताया था मुझे। मैंने? हाँ मैं सही। तुम्हें ज्वेलरी वगैरह वाकई पहनना पसंद है या आई ने पहना है इसलिए? आई ने पहनाया इसीलिए। लेकिन हाँ, मुझे ना रूबी बहुत पसंद है बचपन से, लाल लाल चमकता हुआ। मैंने सोचा था कि अपने लिए एक रूबी का पेंडेंट जरूर लूंगी, और आपा ने भी कहा था कि एक दिन मुझे वो दिलाएंगे। विराट सर, वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था। आपको याद था? सही, तुम्हारी स्माइल ना एकदम उसके जैसी है। किसकी जैसी? च्यवनप्राश। हाँ? हाँ, तभी तो इतना दिन भर का थका हारा पुलिस ऑफिसर तुम्हारी ये एक स्माइल देखकर तरोताजा हो जाता है।
अगर होना चाहते हो चुस्ती और फुर्ती से भरपूर तो सही की स्माइल देखेगा जरूर।